Hello, my dear student. Today we are learning about human resource management versus human resource development. So let's see. सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दोनों किस तरीके से अपने आप में एक अलग विशेषता रखते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं. Let's see the introduction of it. Human resource management is the broader concept of managing people in an organization. कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर को या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को मैनेज करने के लिए एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है. While human resource development focuses especially on developing employees' knowledge, skill, abilities and career. इसके विपरीत अवस्था जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, यहाँ पर फोकस किया जाता है जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, उनके स्किल्स, एबिलिटी और करियर डेवलपमेंट के लिए. तो एक और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट क्राइटेरिया को हैंडल करता है, उसी की अपेक्षा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके स्किल्स एबिलिटीज़ को एनहेंस करता है, उनके अंदर ज्ञान का आगे विस्तृत बनाता है. लेट्स सी द डिफरेंशिएशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. द मीनिंग ऑफ HRM, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. जहाँ पर HRM क्या करता है, HRM का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों को मैनेज करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. देन HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस. डेवलपमेंट क्राइटेरिया क्या करता है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करना, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना. Now the scope of HRM is broad, कि एक विस्तृत क्षेत्र है, बहुत एक ब्रॉड क्राइटेरिया है, एक ब्रॉड स्कोप है HRM का. देन HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपैरेटिवली नैरो, एक छोटा सा क्राइटेरिया है, नैरो है, बट हर क्राइटेरिया में डेवलपमेंट को लेकर काम करता है. HRM focuses on मैनेजिंग द इंटायर एम्प्लॉयज़ लाइफ साइकिल. जो भी मैन पावर वर्क कर रहा है, जितना भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, उन सबको मैनेज करने का काम करता है, उन सबको ध्यान रखने का काम करता है HRM. देन HRD फोकसेस एम्प्लॉयज़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है वहाँ पर उनकी नई सीख और उनकी डेवलपमेंट, सीख और सुधार का काम किया जाता है. नाउ मेन एक्टिविटीज़ ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मेन एक्टिविटीज़ क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिटेंशन, एम्प्लॉयज़ रिलेशंस, इन सब चीज़ों को मैनेज करना. और HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, कोचिंग, मेंटरिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट. ये सभी काम किसके होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय. क्या करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज करना, लाइक जो इतना मैन पावर है यूटिलाइज करना, कि उनसे प्रॉपर काम निकलवाना और उन्हें अच्छे से मैनेज करना. ये ऑब्जेक्टिव किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्प्रूव क्या काम करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी. इनको इम्प्रूव करेगा, उसकी नॉलेज को एनहेंस करेगा. ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रैटेजिक. क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी ओरिएंटेशन और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है, और
जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है मेनली डेवलपमेंटल, संपूर्ण जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट होना है, चाहे मैन पावर को लेकर है या किसी भी क्षेत्र को लेकर है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट का एरिया पे आता है. नाउ टाइम पर्सपेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर मेंटेनिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ, but human resource development mainly have long term duration. Now the performance, human resource management manages and evaluates employees performance, मैनेज भी करेगा, evaluate भी करेगा performance को. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, डेवलप्स एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है, डेवलप करता है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें एनहेंस करता है ताकि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके और बेहतर हो सके. नाउ द करियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज करियर रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो भी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी होगी उनको फोकस करेगा, उन पर ध्यान देगा. लेकिन HRD क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोवाइड करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि वो जो भी उनके स्किल्स को एनहेंस कर रहा है, स्किल्स एनहेंस करेगा, एबिलिटीज़ एनहेंस करेगा, नॉलेज एनहेंस करेगा और एक अच्छा करियर प्लान उन्हें प्रोवाइड कराएगा. नाउ द रिलेशनशिप, सो HRM इंक्लूड HRD एज वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट फंक्शन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है HRD, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन. नाउ द HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ HRM, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. नाउ द की डिफरेंसेस आर, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑन इक्वलेंट only the managing people, but HRD equivalent developing people. एक जगह सिर्फ मैनेज किया जा रहा है, दूसरी जगह उन्हें स्किलफुल किया जा रहा है, उन्हें डेवलप किया जा रहा है. एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी रिक्रूट एन एम्प्लॉयड, डिसाइड सैलरी, मैनेज अटेंडेंस, evaluate performance and handle employees relation, these are HRM activity. But if the company provide training, mentoring, leadership development, skill enhancement and career development, so these are the HRD activities. I hope you will understand the both criterias. Thanks for watching.